हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी प्रकार अगर टर्सरी अल्कोहल ले लिया, इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाया, तो इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाने पर हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन ना मिलकर क्या मिलता है? आइसोब्यूटाइलीन की फॉर्मेशन होती है, यानी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और H2O कहाँ निकलता है? इसमें बाहर निकलता है। इसी प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, यानी जैम डाइहेलाइड। जैम का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों हेलाइड हैं, तो उसे हम बोलते हैं जैम डाइहेलाइड। तो इसका सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवा के, यानी KOH एक्वस के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं, तो टर्मिनल जो जैम डाइहेलाइड होता है, इस पर रिएक्शन करवाने पर अनस्टेबल एक ही कार्बन पे 2 OH लग जाते हैं। तो OH में लोन पेयर होता ही है, और लोन पेयर में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्सन होने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तुरंत क्या करता है ये, इस कार्बन पे 2 OH है ना, तो H2O को बाहर निकाल के और एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रकार अगर हमने CH3CCl यानी दो दूसरे कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, जैम डाइहेलाइड है, तो उसके ऊपर भी KOH एक्वन से रिएक्शन करवा के अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। दोनों OH एक ही कार्बन पे आएंगे, वापस वही लोन पेयर में रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो तुरंत ये क्या करेगा? H2O को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा? एसीटोन यानी कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा। इसी प्रकार ऑक्सीडेशन ऑफ डाइओल्स, यानी डाइओल जो है, ग्लिसरॉल जिसको बोलते हैं, डाइओल को हम HiO4 पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट, यानी पर आयोडिक एसिड तो हम वाटर में काम लेते हैं और लेड टेट्रा एसीटेट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें काम लेते हैं। तो विसिनल डाइओल जहाँ भी मिले तो उससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करनी है। तो विसिनल डाइओल्स को रिएक्शन करवाते हैं हम पर आयोडिक एसिड यानी HiO4 का काम होता है दोनों OH के बीच काटना, यानी दोनों OH को क्या करेगा? बीच से काट देगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे RCHOH और RCHOH, ये डाइओल है, HiO4 से रिएक्शन करवाई तो RCHO प्लस HiO3 बन जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार R है HH की जगह, तो वहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी प्रकार हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं ओजोनोलाइसिस, एल्कीन का क्या करवा के? ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, ओजोन एक 1,3 डाइपोलर स्पीसीज होती है। जब भी एल्कीन को O3 से रिएक्शन करवाएंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2 के बीच का आपको दोनों बॉन्ड को काटना है, और दोनों और क्या जोड़ना है? एक एक ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCHO प्लस RCHO। इसी प्रकार जैसे नीचे का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें रिएक्शन तो ओजोनाइड के द्वारा कंप्लीट होती है, लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की। 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को बीच से काट दो, और काटने के बाद दोनों और एक एक ऑक्सीजन जोड़नी है, और प्रोडक्ट हमारा तैयार है। ठीक है, इसी प्रकार हम एल्काइन का हाइड्रेशन करवा के, यानी H2SO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा के H2SO4 एंड 1% HgSO4, इसे खुचारो रिएक्शन भी बोला जाता है। जब भी इसकी H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है इनोल, और इनोल तुरंत टोटोमेराइज होकर क्या बना लेता है? कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी प्रकार दूसरी एल्काइन से भी हम इसको बना सकते हैं कि जैसे टर्मिनल एल्काइन है, H2O से रिएक्शन करवा के इनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। इसी प्रकार हम हाइड्रोबोरेशन, यानी B2H6 2BH3 R2BH विद डाइल्काइल बोरेन से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब करते हैं नेफ रिएक्शन। तो नेफ रिएक्शन में क्या होता है? नेफ रिएक्शन में नाइट्रो एल्केन लेते हैं। नाइट्रो एल्केन सबसे पहले टोटोमेराइज होता है, टोटोमेराइज और क्या बनाता है? एसी फॉर्म, यानी एसिडिक एक फॉर्म बनाता है, और इस एसिडिक फॉर्म को NaOH से रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा? सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और जैसे ही इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O के साथ तो बनता है एल्डिहाइड। इसी प्रकार जहाँ कार्बन पे एक ही H है और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, इस प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड को यानी 2 नाइट्रो एल्केन को अगर रिएक्शन करवाई जाए तो वापस इसका टोटोमेराइजेशन होगा, एसिडिक फॉर्म बनेगी, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम साल्ट बनेगा, और
2O के एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसी प्रकार अगर 3 डिग्री नाइट्रो के ले लिया तो इसमें टोटोमेराइजेशन ही नहीं होगा। जब टोटोमेराइजेशन ही नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि वन नाइट्रो एल्केन से हम बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, 2 नाइट्रो एल्केन से बना सकते हैं, लेकिन 3 नाइट्रो एल्केन रिएक्शन नहीं करता। इसी प्रकार कार्बोनाइल जो डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोनिल डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करवा के भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे RCH डबल बॉन्ड NaOH एल्डोक्सिन, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडियम में तो एल्डिहाइड बनेगा। कीटोक्सिम, इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर कीटोन बनेगा। एसीटैल, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये, बहुत सारे रिएक्शन में इस टाइप का यूज किया जाता है कि जब भी एसीटैल को एसिडिक मीडियम में रखा जाएगा तो तुरंत इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर एसीटैल है तो बनेगा एल्डिहाइड। एसीटैल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि कार्बन पे एक R और एक H, अगर H को ध्यान रखना, अगर H प्रेजेंट है तो उसे एसीटैल बोलेंगे। अगर दोनों ही कार्बन पे दोनों क्या एल्किल ग्रुप है तो उसे हम बोलेंगे कीटैल। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा।